भक्तगणों, आज आपको राम कथा लंका कांड का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्षता पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल है। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनि को सुख देने वाले, सुनिए। इनके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छर, तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगी। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 21 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे तीसरे बाण कोब करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर
भालू और बानरों के इस समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। परवल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कण, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग देश हर्षो जन्म मृत्यु आदि दंतों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापी हो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमा घम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत बिजली के समूह से नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया और महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभार नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारी बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाए के लिए अग्निस्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं,
उन करुणामयी भगवान को ही प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेमग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्वक दृश्य देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधिपूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उससे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम भानराज, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामार और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूं। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह परवल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कान से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हितात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना से कुशल से तो है।
हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। कोई बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई से निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। जानकी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, श्री लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रश्न रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल साचे दरबार की।